सबसे पहला आता है भैया मेरे क्या, एरिन। अच्छा, एरिन को यदि आप देखें तो एरिन क्या होता है, ध्यान से समझना। यदि मैं एरिन की बात करता हूं बच्चों, तो एरिन जो रहेगा वो आपको C6H5 की फॉर्म में ये मिलेगा। ठीक है, एरिन जो रहेगा आपको C6H5 की फॉर्म में ये मिलेगा। अच्छा, यदि हम बात करें सर इसके अनुलग्न पूर्व लग्न की बात कर लें, तो पूर्व लग्न बच्चों इसका क्या होता है, फेनिल होता है। यानी कि जब भी आपको C6H5 का स्ट्रक्चर साइक्लिक वाला मिल जाए या फिर मान के चलिए नॉन साइक्लिक वाला मिल जाए, तो आपको वहां पे जो पूर्व लग्न है वो क्या लगाना है, फेनिल लगाना है। जैसा कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, आपके सामने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यदि इस स्ट्रक्चर की बात करो तो ये एरिन स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, C6H6 का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। अच्छा, यदि इसकी बात की जाए तो ध्यान से समझिएगा, यदि इसकी बात करें यहाँ पे तो चेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फेनिल कितने पे लगेगा, 1 2 3 और नामकरण आपको पता ही है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फेनिल कितने पे लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 1 पे लगा हुआ है। कार्बन कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें नहीं, सिर्फ मेन चेन में देखो, यहाँ पे मेन चेन जो है ये वाली, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो क्या होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोपेन होगा और उसके पहले क्या लिखा जाएगा, इसका यहाँ पे 1 फेनिल लिखा जाएगा, यानी कि 1 पे फेनिल लटका हुआ है और प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। अगले एग्जाम्पल में आपको क्या नजर आ रहा है, मेथाइल आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे एथाइल आपको नजर आ रहा है। 1 पे आपका एथाइल जुड़ा हुआ है, 2 पे आपका मेथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। क्लियर है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, पहले मेथिल लिखा जाए या फिर एथिल लिखा जाए, ये तो आप पे डिपेंड करेगा। आप क्यों, क्योंकि आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी तो देखा था ना, है कि नहीं। तो आपने देखा होगा कि यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो एथिल को इथाइल लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, क्या लिखा जाता है, इथाइल, और ये क्या होता है, मिथाइल होता है। मेथिल को मिथाइल बोला जाता है इंग्लिश में। तो ई पहले आता है या फिर एम पहले आता है, तो आप बोलेंगे सर बेशक ई पहले आ रहा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 1 एथाइल 2 मेथाइल और संरचना कौन सी है, बेंजीन। अगली हम बात करते हैं, यदि इसकी मेन चेन की बात की जाए तो मेन चेन आपको ये नजर आ रही होगी। सर काउंटिंग इधर से करें इधर से करें, तो भैया बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड इस वाली जगह नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो जो नीचे यहाँ पे एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये कौन से नंबर पे है, तो आप बोलेंगे सर 3 नंबर पे है, यानी 3 नंबर पे फेनिल लटका हुआ है। तो 3 नंबर पे फेनिल, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सर इसका नाम क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 है, तो 5 तो पेंट होता है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो पेंटेन इसको कहते हैं। डबल बॉन्ड यदि नहीं होता भैया मेरे, तो इसको हम पेंटेन करते हैं। क्लियर है, बड़े आगे। अब देखो अगला, देखो यहाँ पे देखो 2 पे आपका ब्रोमीन नजर आ रहा है आपको, 1 पे क्लोरो नजर आ रहा है, 3 पे यहाँ पे आपको मिथाइल यहाँ पे ग्रुप नजर आ रहा है। तो आप वापस से वही बात करो, सब ब्रोमो है, क्लोरो है, क्लोरो है, मिथाइल है। सर यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो यही चल रहा है। ठीक है, बी पहले आता है, फिर सी आता है, फिर एम आता है, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। 2 पे ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद में क्लोरो आता है तो 1 पे क्लोरो, 3 पे मेथाइल, और यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा है, बेंजीन, तो बेंजीन इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं, अगला ग्रुप जो है क्या भैया यहाँ पे एल्कोहल। एल्कोहल तो पता ही होगा सर, OH ग्रुप ये होता है, OH ग्रुप ये होता है। यदि बात करें यहाँ पे तो इसमें क्या होता है भैया, ओल यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, एल्केन के सिरे ई को ओल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अच्छा, इसका नाम, यदि इसका हम यहाँ पे सामान्य सूत्र देखना चाहें तो CnH2n+1 और OH ग्रुप जहां भी दिख जाए ना, आप तो सिर्फ इतना याद रखो, OH ग्रुप जहां भी दिख गया वहां पे क्या होने वाला है, एल्कोहल ही आने वाला है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे उदाहरण आपको नजर आ रहा होगा, CH3OH लिखा हुआ है। तो OH ग्रुप आपने जैसे ही देखा तो आपको पता चल गया सर पीछे तो ओल लगाना ही है, लेकिन ओल किसके पीछे लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 कार्बन है तो यहाँ पे मेथ आया तो क्या हो जाएगा, ये मेथेनॉल हो जाएगा। क्लियर, आगे देखो, इसी प्रकार से आपने देखा यहाँ पे सर 2 कार्बन है, OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है तो ये एथेनॉल हो जाएगा, 2 कार्बन है तो। अच्छा सर यहाँ पे 3 कार्बन है, OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये तो सर काफ़ी इजी हो गया। क्या इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि हाँ भैया यही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसकी यदि बात करें यहाँ पे तो ध्यान से समझना, यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो काउंटिंग आप किधर से भी कर लो, इधर से करो या फिर इधर से करो, बात तो एक ही पड़ रही है। क्यों, क्योंकि सर 2 पे आपका OH ग्रुप दोनों साइड से आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे कार्बन श्रृंखला का नाम लिखोगे। कार्बन श्रृंखला का मेन श्रृंखला का क्या नाम रहेगा, तो आप बोलेंगे सर प्रोपेन है, लेकिन 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 ओल इसको हम लिख देंगे। क्लियर,
चलो जी, इसको देखेंगे। अब यदि इसको देखा जाए तो इधर से कर लो काउंटिंग या फिर इधर से कर लो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर से करोगे जब भी ये 3 पे आ रहा है, ठीक है, इधर से करोगे जब भी 3 पे आ रहा है, और सिंगल डबल बोन और ट्रिपल बोन का कुछ लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो किधर से भी कर लो। नाम क्या दोगे इसका, तो आप बोलोगे सर इसका नाम पेंटेन रहेगा। मुख्य श्रृंखला जो रहेगी वो पेंटेन रहेगी, लेकिन 3 नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 3 पे ओल हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। चलो जी, अगला देखो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में यदि बात करें तो यहाँ पे अनुलग्न क्या लगने वाला है, एल लगने वाला है, जैसे उसमें ओल लगता था इसमें एल लगेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रुप क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप रहता है भैया मेरे इसका CHO, यानी कि जहां भी आपको CHO दिख गया ना, जहां भी आपको CHO ग्रुप दिख गया वहां पे आपको एल लगाना ही लगाना है अनुलग्न में। अच्छा, यदि बात की जाए भैया मेरे तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको नजर आएगा कि यदि कि इस वाले स्ट्रक्चर में देखें, इस वाले कंपाउंड में यदि हम देखें तो CHO हमें यहाँ पे दिख गया। क्लियर है, CHO हमें यहाँ पे दिख गया। अच्छा, जैसे ही CHO दिखा तो कार्बन कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मेथेनेल हो जाएगा। अच्छा, इसकी हम बात करें तो CHO तो दिख ही गया, लेकिन सर यहाँ पे जब नाम लिखा जाएगा मुख्य श्रृंखला का तो इस कार्बन को दोनों को यहाँ पे काउंट करेंगे, यानी कि जो कार्बन होता है ना अकेला, इसको भी काउंट किया जाता है ना। तो कितने कार्बन है, 2 है, तो क्या हो जाएगा ये एथेनेल हो जाएगा। अगला देखो, इसी प्रकार से 3 कार्बन है, CHO ये बन रहा है तो प्रोपेनेल हो गया। 4 कार्बन है, CHO दिख गया तो ब्यूटेनेल हो गया। क्लियर है, काफी सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है, और इससे भी ज्यादा इजी है कीटोन। कीटोन की बात की जाए तो ध्यान से समझना, RCO R डैश, ठीक है, ये आपको नजर आता है, ठीक है। R बराबर R की भी हो सकता है। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, ये कार्बन की श्रृंखला, ये कार्बन की श्रृंखला, बीच में यहाँ पे CO फंसा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीटोन को दर्शा रहा है। यानी कि कीटोन की बात की जाए तो इस प्रकार का यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से होगा, इधर कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्बन श्रृंखला चलेगी, इधर भी कुछ ना कुछ कार्बन श्रृंखला चलेगी, ठीक है। चलो जी, अब बात करें यहाँ पे इसकी, तो इसका नाम क्या होगा, तो आप देखेंगे सर कितने कार्बन हैं, बोलो भाई कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन तो होगा ही होगा। लेकिन सर अनुलग्न की बात की जाए तो अनुलग्न क्या लगेगा, अनुलग्न ओन लगेगा, ठीक है। जैसे एल ओल इस तरह से लगाते थे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। यहाँ पे देखो भैया मेरे, यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर का आपको इसी प्रकार से नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे सर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होना चाहिए, लेकिन CO ग्रुप ने यहाँ पे काम बिगाड़ दिया, ब्यूटेनोन इसका नाम यहाँ पे कर दिया। क्लियर। चलो जी, आगे बढ़ेंगे, और भी देख लो। यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पे आपको फिर से नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब सर 2 बार आ गया, ठीक है। CO कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। अच्छा, CO जैसे ही 2 बार आया भैया मेरे, तो 1 2 3 4, तो किस किस पे आ रहा है, 2 और 3 पे आ रहा है, तो ब्यूटेन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है, ठीक है। ब्यूटेन और ओन कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 बार आ रहा है तो डायरेक्ट लगाएंगे, और लेकिन कितने कितने पे आ रहा है, तो 2 और 3 हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें इसकी स्थिति दर्शानी होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 3 डाई ओन। क्लियर। इसको देखेंगे भैया मेरे, इसको यदि आप देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को पहले देखेंगे हम 1 2 3 4। अच्छा सर ऐसे करना सही रहेगा यार, ना भैया ना, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखो। यदि फंक्शनल ग्रुप को आप देखते हैं यहाँ पे CO को, तो ये 3 नंबर पे चला गया, ठीक है, ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो आप देखते हैं यहाँ पे मुख्य श्रृंखला को देखा जाए तो 3 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, ठीक है जी। ब्यूटेन तो होगा ही होगा, और 2 पे ओन आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या नहीं है, बढ़े आगे। चलो जी, अगला देखेंगे। अगला ये देखो, वापस से वही है, सेम बन रहा है, 5 कार्बन हो गए, पेंटेन हो गए, 3 पे क्या हो रहा है आपका यहाँ पे ओन नजर आ रहा है। अगला देखेंगे साइनाइड। क्या है भैया मेरे, ये साइनाइड है। साइनाइड पता होना चाहिए, साइनाइड भैया मेरे पता होना चाहिए, माइनस का CN, ये इसका फंक्शन ग्रुप होगा। नाइट्राइल इसमें जुड़ेगा। जब भी कभी आपको कंपाउंड में इस तरह का CN नजर आ जाए, इस तरह का, ये देखो नजर आ रहा है, तो नाइट्राइल लगा दो पीछे, और जितने कार्बन हैं उतने का नॉर्मली जो नाम लिखते हो उतना लिख दो, 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेन। क्लियर है। तो ये क्या था, साइनाइड। साइनाइड के पहले हमने क्या देखा, कीटोन देखा, एल्डिहाइड देखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने एल्कोहल भी देखा। क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती रही चीज़ें हैं। तो ये जो थे विशेष प्रकार के थे नामकरण। अब नामकरण को हम आगे भी पढ़ेंगे, बेंजीन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।